सरकार ने पिछले हफ्ते गेहूं आटे के निर्यात पर प्रतिबंध का जो फैसला लिया था उसमें सूजी और आटा भी शामिल है। प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी की गई इस अधिसूचना में आटे के अलावा सूजी और मैदा को भी शामिल किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जरूरतमंद गरीब देशों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आटा, सूजी और मैदा के लिए उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। उधर खबरें यह भी हैं कि सरकार 100% ब्रोकन चावल के निर्यात पर अंकुश लगा सकती है। जी हां, इस साल देश के कई राज्यों में धान की खेती घटी है, जिस वजह से चावल के उत्पादन में कमी आ सकती है। यही वजह है कि निर्यात पर अंकुश की खबरों को हवा मिल रही है। सर, आटे के बाद मैदा, सूजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के ऊपर कितना दबाव है ये आटे की कीमतों को लेकर, गेहूं की कीमतों को लेकर? शुभम, गेहूं की कीमतों की महंगाई अब जिस स्थिति में है वो महंगाई के आंकड़े को तो जैसे प्रभावित करेगी ही, लोगों की जेब को और थाली को सीधे प्रभावित कर रही है। जो आज जब हम इस शो पर आ रहे थे उससे पहले जब हमने बाजार में कीमतें चेक करने की कोशिश की तो करीब 2460-2470 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ की कीमत है बाजार में, 25 रुपये के आसपास से, और 34 से 35 रुपये प्रति किलो का आटा है सामान्य स्थिति में। और ये गेहूँ की पिछले कई सालों में भारत में सबसे महंगी कीमत है और सबसे महंगी आटे की भी कीमत है। सरकार ने अपनी सारी कोशिशों के बावजूद गेहूं की कीमतों को थामने में कामयाबी हासिल नहीं की है। जो नए फैसले, ताजे फैसले किए गए हैं अब वो गेहूं के उत्पादों को लेकर है। आटे पर इतना दबाव क्यों है? क्योंकि जब से मई में गेहूं पर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है, शुभ, हमारे पास आंकड़े हैं कि ऑलमोस्ट हर महीने 1 लाख टन आटा भारत से निर्यात हो रहा है। 1 लाख टन आटे का निर्यात भारत से बाहर हो रहा है। ये वही गेहूं है जो भारत में उपलब्ध है और इसलिए बाजार में आटे की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप केवल अप्रैल जुलाई के हिस्से में ही देखें तो भारत के आटे का एक्सपोर्ट करीब 200% बढ़ा है। और जब भारतीय बाजार में आटे की मांग निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा है तो उसे रोके बिना कीमतों में कमी नहीं की जा सकती। सरकार प्रत्यक्ष रूप से कीमतें नहीं साध सकती, लेकिन परोक्ष रूप से जितनी कोशिशें हैं वो हमें गेहूं और गेहूं के उत्पादों के तौर पर दिखाई दे रही, और इसलिए आटे के प्रतिबंध को मैदा और अन्य गेहूं उत्पादों पर भी बढ़ाया गया है। लेकिन इसके बाद भी जो कमी है गेहूं की उपज में और गेहूं की आपूर्ति में, उसे पूरा होने की गुंजाइश कम दिखाई देती है। इस कोशिश के बाद एक चीज़ तो तय है शुभम कि भारतीय बाजार में नई फसल आने तक, अगले साल गेहूं आने तक, गेहूं और आटे की कीमतों में कमी होने की कोई गुंजाइश फिलहाल अभी नहीं दिखाई देती है। भले ही सरकार इसके निर्यात रोकने की कितनी भी कोशिशें कर ले, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि गेहूं की कीमतों का एमएसपी किस लेवल पर आता है। सर, चावल की बात करें, चावल में भी आपको क्या ऐसी स्थिति बनती दिख रही है कि निर्यात पर प्रतिबंध की नौबत लग जाएगी? चावल में फिर चावल की भी समस्याएं शुरू हो रही हैं धीमे धीमे। खरीफ की बुवाई का रकबा गिरा है, जिसे हम बार बार आपको बता रहे हैं। भारत ने 2021 में करीब 21.5 मिलियन टन के आसपास राइस का एक्सपोर्ट किया था और भारत चावल के बड़े निर्यातकों में से है, जिसमें से 3.6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट ब्रोकन या टूटे हुए राइस का था। भारत 5% और 25% टूटे हुए चावल का निर्यात करता है। अचानक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खासतौर से चीन से टूटे हुए चावल की डिमांड तेजी से बढ़ी। चीन में सूखे के कारण कैटल फीड के लिए या पशुओं के चारे के लिए चावल की मांग आई है, ऐसा बाजार से हमें जानकारी मिल रही है। चाइना भारत ब्रोकन राइस का सबसे बड़ा बायर है। इसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज में सेनेगल और जिम्बाब्वे भारत से टूटा हुआ चावल खरीदते हैं और इसलिए कोशिश की जा रही है कि फिलहाल सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है कि कम से कम पूरे समूचे चावल के निर्यात पर नहीं, टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि बाजार में कुछ तो मांग में या अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी आए। लगभग जो प्राइस डिफरेंस है वो 100% और 5% ब्रोकन चावल के बीच $15 पर टन के आसपास का प्राइस डिफरेंस है, जो आंकड़े हमको बताते हैं। अब भारत से अगर हम ब्रोकन या टूटे चावल के निर्यात पर आने वाले समय में प्रतिबंध देखते हैं तो इसका असर फिर हमें चावल के बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा और चावल की कीमतों पर जो दबाव बना हुआ है वो शायद आने वाले समय में और बढ़ेगा।